हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल चारूस कॉर्नर में। आज मैं बनाने वाली हूँ गुजराती फेमस फरसाण पात्रा की रेसिपी। दोस्तों, पात्रा बहुत ही हेल्दी है क्योंकि उसे फ्राई नहीं किया जाता, उसे स्टीम किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पात्रा की रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिए हैं पात्रा बनाने के पान, जिसका नाम है अड़वी के पान। अड़वी बोला जाता है और हिंदी में उसे अरवी बोला जाता है। और इसके पान होते हैं, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पान लिए हैं। और ये पत्ते जो है, इस पत्तों को हमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हमें निकाल लेना है। आप चाहे तो चाकू की सहायता से इसे निकाल सकते हैं, या तो फिर ब्लेड की मदद से, अगर आपको आसान से तरीके से आप निकाल सकते हैं तो ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो नसें हैं पान की, इसे ज़रूर से निकाल लीजिएगा। जो बड़ी बड़ी दिख रही है वो ही हमें निकालनी है। पतली पतली और छोटी छोटी वाली तो अगर नहीं निकालेंगे तो चलेगा, लेकिन इसे ज़रूर से निकाल लीजिएगा। तो बीच वाली मैंने हटा ली और उसके पास जो बड़ी बड़ी नसें होती है उन्हें भी हम अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सभी पान की बड़ी बड़ी जो नसें थी वो सारी नसें निकाल ली है। तो आपको ये नसें निकालने से पहले पान को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद, सुखाने के बाद ही आपको ये प्रोसेस करनी ज़रूरी है। अब चलते हैं हम बैटर बनाने की तरफ। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप बेसन लिया है। अगर आप चाहे तो 3 कप से भी थोड़ा सा कम बेसन ले सकते हैं। मैंने पूरी जो कटोरी है वो भर के नहीं लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ अजवाइन को 1 चम्मच जितना लिया है, और अपने हाथों में अच्छी तरह से रगड़ के इसे डाल दीजिए। थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, और यहाँ पे 1 चम्मच जितना मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर के साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के कूटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है। और अब इसके साथ मैं डालूंगी धनिया जीरा पाउडर, वो भी 1 चम्मच डाल दिया है। अब बारी है उसमें शुगर डालने की। मैं यहाँ पे शुगर 3 चम्मच जितनी डाल रही हूँ। ये पाउडर शुगर है, आप चाहे तो खड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सोडा डाल रही हूँ, आप चाहे तो इनो भी डाल सकते हैं। अभी इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसमें जिंजर और गार्लिक भी ऐड करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है उसका टेस्ट तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ली है कुछ खट्टी इमली, और खट्टी इमली को मैंने कुछ घंटों पहले, यानी कि आधे घंटे पहले भी आप इसे पानी में भिगो के रख सकते हैं। तो ये इमली का पानी जो है वो ही हमें बैटर में यूज़ करना है। तो मैं यहाँ अपने हाथों से इस प्रकार से डाल रही हूँ पानी। आप चाहे तो ये सारा पानी स्ट्रेनर की मदद से छान सकते हैं, और छानने के बाद ये पानी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारा बैटर जो है वो यही पानी से रेडी करूँगी। तो दोस्तों, इमली का पानी यूज़ करने से क्या होता है कि कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारे पात्रा सॉफ्ट नहीं बनते और वो गले में फंस जाते हैं, अच्छी तरह से उनका टेस्ट नहीं आता। तो आप इस तरह से आप इस नेक्स्ट टाइम अगर जब भी पात्रा बनाए तो इसी तरह से बैटर बना के ट्राई कीजिएगा, तो आपके पात्रा बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मैंने पूरा इमली का पानी यूज़ कर लिया है, और इसका एक बैटर देखिए इस प्रकार से रेडी कर लेना है। इसमें लम्स न रह जाए, इसकी आप खास ध्यान रखिए। ये प्रकार का बैटर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक स्टीमर ले लिया है और इसके अंदर पानी ले लिया है, और इसके ऊपर इस प्रकार की जो जाली वाली प्लेट होती है, इस प्लेट को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए इसके ऊपर मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, ताकि हम जब इसके अंदर पात्रा रखें तब वो चिपक ना जाए। तो इस प्रकार से पूरी प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। प्लेट को स्टीमर में रख के गैस की आंच मैंने चालू कर दी है, और इसके ऊपर लीड रख दूंगी और इन्हें गर्म होने दूंगी। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। एक बड़ी सी प्लेट ले लेनी है, और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा अरवी का पान हो इसे आप ले लीजिए सबसे पहले। और इसके ऊपर हमने जो बैटर बना के रेडी रखा था वो बैटर को बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। दोस्तों, एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि अगर आप पात्रा आपके सॉफ्ट रखना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पात्रा बिल्कुल सॉफ्ट बने,
तो आपको ये बैटर है, ये बैटर अप्लाई करते वक्त आपको ये बैटर जो है ये थोड़ा पतला पतला रखना है और थोड़ा कम कम लगाना है। ये मैं जो ज़्यादा लगा रही हूँ, आप इससे थोड़ा कम लगाइए तो आपके पात्रा बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। ज़्यादा इसके ऊपर आप जो ये बैटर लगाएंगे तो आपके पात्रा में क्या लगेगा, आटा 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 ऐसा ही लगेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा आटा पसंद नहीं करते तो आटा कम कर दीजिए, यानी कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी थिन रखिए और इसे अप्लाई करते वक्त थोड़ी थोड़ी कम क्वांटिटी में लगाइए। तो एक के ऊपर एक इस प्रकार से आपको पान रखते जाना है, उन्हें इस प्रकार से आपको जो हमने बैटर रेडी किया था वो लगाते रहना है। 3 पान मैंने इस प्रकार से एक ऊपर एक लगाए और बाद में नीचे से आपको इस तरह से रोल करते जाना है। ये देखिए मैंने रोल कर लिया, तो ये हो गया रोल रेडी। अभी हम क्या करेंगे कि हमने जो स्टीमर को गर्म करने के लिए रखा था, इसके अंदर हमें एक के बाद एक रोल करके इसके अंदर रखते जाना है और लीड को बंद करते जाना है। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा पान है तो आप इस प्रकार से ऊपर से थोड़ा तोड़ सकते हैं, इस प्रकार से। तो क्या है, आप बड़े बड़े पान इस प्रकार से रखेंगे तो रोल इसका बड़ा बनेगा। इस प्रकार से आप छोटा कर देंगे तो रोल बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाएगा पूरा पान में और रोल अच्छे बनते हैं। तो इस प्रकार से पान, तोड़े हुए पान को आप इस एक के ऊपर एक अप्लाई करते जाइए। 2 या 3, 2 से ज़्यादा आप 3 ही रख सकते हैं, 3 से ज़्यादा पान आप मत रखिए क्योंकि रोल फिर बहुत ही मोटा हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। जब आप इसे स्टीम करेंगे तो अच्छी तरह से कुक नहीं होगा और अगर हो जाएगा तो भी कच्चा रह जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आधे घंटे तक यानी कि 30 मिनट तक इन सारे रोल को पकने के लिए रखा, स्टीम होने के लिए रखा था। बाद में स्टीम होने के बाद इस प्रकार से नाइफ़ डाल के आप बीच में से नाइफ़ डाल के देख लीजिए। तो अगर आपका चाकू साफ़ आता है तो आपके पात्रा रेडी हो चुके हैं। उन्हें एक प्लेट में निकाल के इस प्रकार से राउंड शेप में कट कर लीजिए और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं, वो चिपक नहीं रहे हैं वो चाकू के साथ, यानी कि वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो ये सारे पात्रा मैंने इस प्रकार से राउंड शेप में कट कर लिए हैं। अभी हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तड़का रेडी करने के लिए मैंने एक पैन में ले लिया है ऑयल, 3 से 4 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाए बाद में ½ टीस्पून जितना राई डालेंगे। राई थोड़ा सा ततड़ने लगे, चटकने लगे, बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ हींग और इसके साथ डाल रही हूँ करी लीव्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तिल। ये 1 टेबलस्पून जितने तिल है, तिल जितने हो सके उतना ज़्यादा डालिएगा अगर आपको पसंद है तो। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितनी रेड चिली पाउडर। अब इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो पात्रा को कट करके रखा था वो सारे पात्रा मैं इसमें डाल दूँगी, हमने जो तड़का रेडी किया है उसमें। अगर आपके पात्रा की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप बड़ा बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट, हमने पहले भी सॉल्ट डाला है इसलिए ध्यान से डालिए। और 1 से 2 चम्मच जितना मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ और इसके ऊपर 1 बड़ा नींबू का रस इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों आप खट्टा, मीठा, तीखा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे पात्रा बनके रेडी हो चुके हैं और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर दीजिए और नई वीडियोस की रेसिपीज़ देखने के लिए पास में जो बेल आइकन है इसे ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।